नमस्कार दोस्तों, सर्वर स्टडी में आप लोग साथ हैं। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण में से सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह सभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो आपको क्या करना है भैया, तो शुरू से अंत तक बने रहना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना इतना का हल कीजिए। कहने का मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक ना। तो चलिए भैया, सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। ठीक, दिया है, क्या दिया है समीकरण, तो दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 और बराबर का क्या दिया भैया, तो 0 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना भैया, तो a का मान निकालना है। a का मान क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर जो दिया है इसके आगे कोई संख्या नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो इसका जो गुणांक होगा कभी भी क्या होगा, 1 होगा। जब आप x लिखते हैं तो उसके आगे क्या संख्या रहता है, 1 छुपा रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे x के आगे कितना है, माइनस का 4, ठीक है ना। तो ये मेरा b का मान हो जाएगा। x का गुणांक कितना है, माइनस का 4। फिर हम निकालेंगे c का मान। c का मान कितना हो जाएगा, देखिए भैया माइनस का 1 दिया है तो ये मेरा c का मान हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम द्विघात सूत्र से हम हल करेंगे। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से। इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4c बटे का क्या होता है भैया, तो 2a होता है। ये मेरा सूत्र हो गया, ठीक। तो फिर लिखेंगे x बराबर, अब देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए। b का मान आपको देखना है कितना है, तो माइनस का 4 है। फिर प्लस माइनस लिखेंगे, फिर दिया है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का तो मान कितना है, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 का स्क्वायर। फिर 4ac, a का मान आपको देखना है, a का मान कितना है, 1 है और c का मान कितना है, माइनस का 1 है। तो आपको इसको क्या करना है, कोष्ठ में रख देना है, ठीक ना। और बटे का 2a का मान कितना है भैया, तो a का मान आपका है 1 है, ठीक। चलिए तो लिखेंगे x बराबर, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस है, लिख लिए। 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 चौका 16, ठीक। माइनस 4 गुने माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। और बटे का 2 लिखेंगे x बराबर, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, अब देखिए 16 और 4 को जोड़ेंगे तो भैया रूट अंदर कितना आ जाएगा, 20 और बटे का कितना दिया है, तो 2 दिया है, ठीक। समझ रहे हैं आप। अब चलिए लिखेंगे x बराबर 4 है तो 4 लिखिए, फिर प्लस माइनस लिखिए। 20 का वर्ग क्या होगा, तो 20 का वर्ग अगर आपको नहीं निकालना आता है रूट अंदर वाला को, तो पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 2 से भाग करेंगे तो 5। कहने का मतलब रूट में कितना आ जाएगा, 2 गुने 5। अब देखिए इस दोनों का जोड़ा निकल पूर गया है ना, तो 2 निकल जाएगा बाहर, 5 का जोड़ा नहीं पूरा है ना, तो रूट अंदर 5 रह जाएगा। तो कितना आ गया 20 का वर्ग, 2 रूट अंदर 5। कहने का मतलब 2 दूने 4 और 4 पंचे 20 बटे का कितना आ गया, 2 आ गया। अब चलिए हम लिखेंगे भैया यदि, समझ रहे होंगे आप। एक बार आपको लेना है x, ठीक, x ले लिए हम। अब देखिए एक बार जो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस, इसका कहने का मतलब एक बार प्लस में लेना है 2 रूट अंदर 5 और एक बार क्या लेना है आपको, माइनस में लेना है। तो लिखेंगे हम x बराबर 4, अब हम लेंगे प्लस में, ठीक ना। तो प्लस में क्या आ जाएगा, 2 रूट अंदर 5 और बटे का 2। तो लिखेंगे x बराबर, अब देखिए यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने का मतलब कॉमा ले सकते हैं, 2 दूना 4, 2 में इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 5 ही बचेगा। बटे का कितना है, 2, तो 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस रूट अंदर 5, ठीक। फिर लिखेंगे यदि x बराबर, अब देखिए लिखेंगे 4, अब देखिए प्लस का 2 रूट अंदर 5 ले लिए, तो आप क्या लेंगे भैया, हम माइनस का लेंगे। अब देखिए यहाँ भी 4 है यहाँ भी 2 है, तो कहने का मतलब 2 से भाग जा रहा है ना। 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कहने का मतलब रूट अंदर 5 बचेगा। अब बटे का क्या है, 2, 2 से 2 कट गया, सॉरी इसको कट जाएगा है ना, ये मेरा x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस का रूट अंदर 5। 2 आंसर मेरा मिल गया, जो कि यही हमको निकालना था, जो कि यही आपका राइट आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब ये प्रश्न तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, यदि 2 लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया, ठीक ना, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भैया सबसे पहले तो आपको लिख लेना है हल, और आपको एक चीज भैया समझ लेना है कि यहाँ पे बोला 2 लगातार प्राकृत संख्या,
कहने का मतलब प्राकृत संख्या जो होता है भैया 1 से शुरू होता है। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। तो हम क्या करेंगे, पहली प्राकृत संख्या x मान लेंगे तो दूसरी क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ठीक, तीसरी क्या होगा तो x प्लस 2 होगा। इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। चौथा क्या होगा तो x प्लस के 3 होगा। पंचमा क्या होगा तो x प्लस 4 होगा। इसी प्रकार से मेरा प्राकृत संख्या बढ़ते चला जाएगा। समझ गए। तो अब लिखेंगे माना कि पहली संख्या क्या मान लेंगे भैया, तो हम x मान लेंगे। ठीक ना। नीचे से लिखेंगे और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x प्लस का 1। नीचे से लिखना आपको प्रश्नानुसार। ठीक। अब देखिए भैया, कह रहा है कि दो प्राकृत संख्या को गुणनफल का मतलब गुना है ना, गुना करते हैं तो 20 आता है। कहने का मतलब इसको और इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया, तो 20 आएगा, है ना। बराबर का कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक ना, समझ गए। x में गुना करेंगे तो क्या होगा भैया, तो x स्क्वायर होगा। x से गुना 1 में करेंगे तो प्लस का x। अब देखिए 20 प्लस में है तो बराबर किससे लाएंगे, तो माइनस का। बराबर क्या बचेगा, तो 0। यहाँ से चलेगा या, चलिए अब इसका क्या करेंगे भैया, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होता है, तो प्रथम पद गुने तीसरा पद। प्रथम पद गुने तीसरा पद। प्रथम पद देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं तो 1 होगा, और तीसरा पद मान लीजिए कि 20 है। तो कहने का मतलब गुना करेंगे तो 20 आना चाहिए। ठीक ना, गुना करने पे 20 आना चाहिए और घटाने पे प्लस का x आना चाहिए। ठीक ना। तो अगर हम 4 और 5 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 20। ठीक। अगर मान लीजिए कि प्लस में हमको 1x लाना है तो प्लस का 5x और माइनस का 4x, घट के क्या होगा, प्लस का x होगा। कहने का मतलब प्लस का 1x। ठीक, तो हम तो ले सकते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस का 20 बराबर का 0। अब चलिए इस दोनों में और इस दोनों में हम क्या लेंगे भैया, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब, कहने का मतलब इसमें x से भाग जाएगा तो हो जाएगा, इसमें बचेगा x। इसमें x से भाग जाएगा तो क्या बचेगा, 5। अब देखिए यहाँ 4 से भाग जा रहा है, यहाँ भी 4 से है ना, तो 4 बाहर निकालेंगे तो 4 इसमें भाग करेंगे तो x बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस। और 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 बराबर का 0। जो 2 बार रहता है उसको हम कितना बार लेते हैं भैया, तो 1 बार लेते हैं। तो लिखेंगे x प्लस का 5, क्या बच गया, x माइनस 4। तो लिखेंगे x माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक, लिखेंगे यदि x प्लस 5, देखिए x प्लस 5 ले लेंगे और बराबर 0 है तो 0 ले लीजिए। अब देखिए ये प्लस का है तो बराबर किस साइड आएगा, तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो लिखेंगे x बराबर माइनस का 5 यदि x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आएगा, देखिए माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। कहने का मतलब x का जो मान आपको आ गया 2 आ गया। ठीक ना, एक प्लस में एक माइनस में। तो बच्चा यहाँ पे बहुत ही आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं ना। देखिए प्राकृत संख्या जो होता है भैया 1 से शुरू होता है और सभी प्लस में होता है, ना कि माइनस में होता है। तो ये मेरा संभव नहीं है। ठीक, क्यों संभव नहीं, समझ गए। क्या होता है प्राकृत संख्या, तो प्लस में होता है, लेकिन ये प्लस में है तो ये मेरा संभव है। कहने का मतलब नीचे लिख देंगे, अतः पहली जो संख्या आ गया भैया, पहली संख्या कितना आ गया, तो 4। दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या क्या माने थे हम, x प्लस 1 माने थे, तो x का मान 4 है और प्लस का 1। दूसरी संख्या कितना आ गया, तो 5 आ गया, और पहली संख्या कितना आ गया, तो 4 आ गया। ठीक ना। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य मतलब शून्य का, और यह क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है। तो लिख लीजिए हल। दिया है, क्या दिया है, तो भैया 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के 3 बराबर 0। मूल्य दो तरीका से आप निकाल सकते हैं, या तो द्विघात सूत्र पे निकाल लीजिए या गुणनखंड करके निकाल लीजिए। तो इसको क्या करेंगे भैया, हम गुणनखंड द्वारा निकालेंगे। ठीक ना। तो देखिए गुणनखंड का नियम क्या होता है, प्रथम पद गुने तीसरा पद। प्रथम पद का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2, तो प्रथम पद 2 है और तीसरा पद कितना है, 3 है। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 6।
कहने का मतलब गुना करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -5। तो आपको दो ऐसे संख्या लेना है जो गुना करने पे 6 है और जोड़ने पे कितना हो, -5 हो। अगर हम -2 और -3 लेते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो -5 आता है, और -2 गुने अगर -3 करते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या ले सकते हैं भैया, तो -2x -3x, लास्ट में कितना दिया है, +3, और बराबर का क्या है भैया, तो 0 है। यहाँ से क्या होगा, याद चलेगा, ठीक ना। अब देखिए 2x² है, यहाँ पे 2x है, कहने का मतलब 2x से भाग जाएगा, है ना। तो क्या होगा, x, 2x से भाग करेंगे 1 से, यहाँ पे 3 से भाग जाएगा तो क्या होगा भैया, x आ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, -1 बराबर का 0। 2 बार है, उसको कितना बार लिखेंगे हम, 1 बार लिखेंगे, x -1, 2x माइनस का क्या हो जाएगा भैया, तो 3 हो जाएगा अब, ठीक, और बराबर का 0। इसको हम बहुत ही अच्छा से हल कर लेंगे, लिखेंगे x -1 और बराबर क्या लेंगे भैया, तो 0। अब देखिए माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस का, फिर लिखेंगे यदि 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा भैया, 3। अब देखिए 2 गुना में है तो बराबर की इशारा लाते हैं तो भाग करता है, ठीक ना। तो मूल्य जो आ गया x बराबर 1 और ये आ गया 3/2, तो नीचे से आप लिख दीजिए, अतः मूल्य कितना आ गया, 1 3/2 है, ठीक, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।